इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केपीके हाउस को डीसीएल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केपी हाउस को सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत सीडीए हुकाम ने अदालत को बताया कि नोटिस देने के बाद केपीके हाउस को सील किया गया। हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दुरुस्तगी कर लेते। आज एक पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी जमात की हुकूमत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पाकिस्तान की मायशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा इक्तिसादी बहाली के एजेंडे के मस्बत नताइज बरामद होंगे। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान सऊदी वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी के दरमियान राब्ते के हवाले से अहम है। खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तवील तारीख है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी और रूहानी ताल्लुक कायम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारी मैशत और मुआशी अक़दार एक साथ जुड़ी हैं। पाकिस्तान और सऊदिया को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, हम एक हैं। महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। कई माह से मईशत में इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में IT सर्विसेज में तरक्की हो रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा करंट खसारा कम हुआ है और करेंसी मुस्तहकम हुई। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख में बुलंद तरीन रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत में बेहतरी आ रही है। निजी शोबे की शराकतदारी से मईशत मुस्तहकम कर सकते हैं। वफाकी वजीर जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत तरक्की काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। पाकिस्तान सऊदी मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सियाहत के मौके से इस्तिफादा हासिल कर सकता है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारों के वसी मौके मौजूद हैं। मायशत में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के खाम माल के बेशुमार वसाइल मौजूद हैं। दोनों ममालिक को आपस में बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ कराने की जरूरत है। दोनों ममालिक में कल्चर के लिहाज से भी काफी चीजें मुश्तरका हैं। पाकिस्तान में दोस्त ममालिक के सरमायाकारों के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ऑयल इकोनॉमी में अपनी एक हैसियत रखता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करने वाली बड़ी मार्केट है। सदर मुमलिकत से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द की मुलाकात में दो तरफा तिजारत, मईशत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत का मईशत, ज़राअत, कानकुनी और शोबा IT में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर का कहना है कि दोनों ममालिक को खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। ताल्लुकात को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सऊदी वफ्द ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज $2 अरब के 30 मुआहिदों का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। सऊदी वफ्द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सियाहत, इंडस्ट्री, अफरादी कुव्वत और मुख्तलिफ शोबों के हुकाम और कंपनियां शामिल। वफ्द की पाकिस्तानी कंपनी से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। सऊदी वफ्द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारी। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने ताजरों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद शहर का दौरा।
वज़ीर दाखिला ने डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का तफसीली मुआयना किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला के माबैन पहला बाज़ाब्ता राब्ता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में सियासी मसरूफियात तर्क करके पेशावर रवाना। फैसल करीम कुंडी को वज़ीर आला ने जिरगे में शिरकत की दावत दी है। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में ग्रैंड सूबाई जिरगे में शरीक होंगे। जिरगे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सूबाई वज़रा भी शरीक होंगे। ग्रैंड जिरगे में सूबे में अमन व अमान पर गौर किया जाएगा। सदर ममलिकत 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्कमानिस्तान रवाना होंगे। आसिफ अली जरदारी बैन अवी फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम का उन्वान ज़मानों और तहजीबों के दरमियान ताल्लुकात अमन व तरक्की की बुनियाद है। बैन अवी फोरम अशकाबाद में 10 और 11 अक्टूबर को तुर्कमानिस्तान के दानिश्वर, शायर और फलसफी फरागी की 320 सालगिरह पर मुनक़िद किया जा रहा है। सदर ममलिकत बैन अवी फोरम में खित्ते के लियाम में इत्तेहाद और तरक्की की इक़दार की अहमियत को उजागर करेंगे। फोरम में शिरकत के दौरान सदर पाकिस्तान की तुर्कमानिस्तान की आला क़यादत समेत साइडलाइंस मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट में केस मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत मुलतवी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी अदालत में पेश। एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी ने बताया कि हमने दरख्वास्त गुजार वकला से बात की है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। हमने हर चीज सबूत इस्लामाबाद पुलिस को दी। अदालत ने एसपी पुलिस इस्लामाबाद को केस का तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। वजारत दिफा की रिपोर्ट भी अगली समाअत पर पहले जमा कराने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में मुजवजा आईनी तरामीम का मुसवदा पब्लिक करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। विफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस नौयत के और भी केसेस हैं, उनके साथ इनको भी सुनेंगे। हो सकता है इन केसेस के लिए हम लार्जर बेंच भी तश्कील दे दें। अदालत ने समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर वकला के हमरा अदालत पेश। अदालत आलिया ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 18वीं आईनी तरमीम में अवामी राय ली गई थी। बिल्कुल उसी तरह मुजवजा आईनी तरमीम में भी पब्लिक एट लार्ज को राय देने के लिए 8 हफ्तों का हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जौहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इंतहाई ताबकार जहरीला मादा एक ग्रुप की गैर कानूनी मिल्कियत में पाया गया। इस मुल्क में 2021 में जहरीले मवाद की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। सलामती कौंसिल ऐसे वाकयात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत अपने फ़राइज़ कामयाबी से मुकम्मल किए। मुमकिन आईनी पैकेज को सरकारी तौर पर शाया करवाने के लिए दायर दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह इस्लामाबाद का मामला है, यहाँ कैसे काबिल समाअत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी बिल काबीना में पेश किया गया, न फाइनल हुआ। सियासी जमातें बिल पर मुशावरत कर रही हैं। दरख्वास्त काबिल वक्त है खारिज की जाए। आमदन से जायद सजात का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नैब नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में अली अमीन गंडापुर के केस में हमने जवाब जमा कराया है। चीफ जस्टिस ने जवाब की कॉपी दरख्वास्त गुजार वकील को फराहम करने के हुक्म देकर समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी पार्को 38 रोज के लिए बंद। पार्को रिफाइनरी 10 अक्टूबर से 18 नवंबर तक बंद रहेगी। पार्को ऑयल रिफाइनरी की योमिया रिफाइनिंग कैपेसिटी 1,20,000 बैरल है। रिफाइनरी मुल्क की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। दीगर रिफाइनरीज को कैपेसिटी बढ़ाने की हिदायत।
आईना से रिमूविंग मामले पर अहम पेशरफ, पीटीआई के तमाम तहफुजात को दूर कर दिया। पीटीआई और जेयूआई मुश्तरका तौर पर मुसवदा तैयार करेंगे। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौम, पार्लिमान और आजाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए फिर इस पर बात करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना फजल रहमान ने तारीखी स्टैंड लिया, आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। हमारे तमाम अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं, नंबर्स पूरे करने के लिए हमारे मेंबरान को घरों से उठाया गया, हमने अपने साथ एमएनएस को छुपा दिया है। मौलाना फजल रहमान ने यकीन दिलाया है कि अपना कंधा नहीं देंगे। स्पीकर के खत से लग रहा है इनके नंबर पूरे नहीं। हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी। 63A के फैसले के बाद हुकूमत को नंबर्स की फिक्र नहीं। मेरा या मौलाना का इंतजार क्यों करें? हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे लिए टाइम लाइन का मसला नहीं, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। सियासत में जो डर गया वो मर गया, हमें कोई फ़र्क नहीं चीफ जस्टिस कौन होगा, लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तरमीम ले आई, जिस पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने तरमीम से इनकार कर दिया। आईनी तरमीम के मुसवदों पर मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी के दिन ऑर्डर का चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। हम आईनी इस्लाहात चाहते हैं, सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के फैसले को मद्देनजर रखकर इलेक्शन ऑडिट का कहा था। 5-8 के मखसूस नशिस्तों के फैसले को पीटीआई ने जीत कहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तजवीज़ आई कि आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच बनाया जाए। तरमीम में आईनी अदालत मौजूद है। मिसाक जमहूरियत पर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत हैं। मुल्क में सियासी माहौल और मौसम बदलते रहे हैं। अदलिया का माहौल और मौसम भी बदलता रहता है। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरू की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता रोज़ तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए थे। इलाही बख्श 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। विफाकी वजीर के ओहदे पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का इजहार अफसोस बुजुर्ग सियासतदान की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया।